नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ईहान क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं 10वीं कक्षा बायोलॉजी के चैप्टर 1 के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा 2026 के प्रैक्टिस सेट के अनुसार अगर आप सच में बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग चाहेंगे कि सर क्वेश्चन को लाइए और आंसर भी बताइए और साथ में पूरा फुल एक्सप्लेन कीजिए ताकि हम लोग का डाउट क्लियर हो जाए, तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न है। अगर ये सब भी प्रश्न में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग उस प्रश्न नंबर को कमेंट में उस प्रश्न नंबर को लिख दीजिए कि ये प्रश्न में हमें डाउट है, इसका क्यों आंसर ये होगा और कैसे होगा। इस पे तो हम इस पे वीडियो बना करके आपको देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है। ओह सॉरी, पहले से टिक लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। बताइए, जीवन की मूलभूत क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जीवन की मूलभूत क्रियाएं क्या कहलाती है? श्वसन, पाचन, जीवन, जीव प्रक्रम, योगसर्जन। चलिए, ये तो पहले ही टिक लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। बताइए, शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस क्रिया से होता है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, संचरण। इसका राइट आंसर है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, राइबोसोम। इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। चलिए आंसर बताइए। पौधे भोजन किससे बनाते हैं? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, हीलियम से। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड से। आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे हम उस क्वेश्चंस को। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, श्वेत कण। इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? फेफड़ा, पेट, हृदय, यकृत। तो ये सभी को पता होना चाहिए, फेफड़ा में होता है। ये जो आपको दिख रहा, ये फेफड़ा ही है, ये फेफड़ा ही है, ये जो है ये फेफड़ा ही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी, शिरा, केशिका। इसका राइट आंसर है महाधमनी। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसका राइट आंसर है मुख। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? लीवर है, यकृत है। और ये यकृत क्या बनाता है? पीतरस बनाता है। और पीतरस कहाँ ऑब्जर्व होता है? पीतरस कहाँ ऑब्जर्व होता है? तो यहाँ पीतरस यहीं आकर के जमा रहता है, इसे कहते हैं पित्ताशय। और ये पूरा यकृत हो गया जो पीतरस बनाता है। और पीतरस जहाँ ऑब्जर्व होता है, जहाँ जमा होता है, उसे पित्ताशय कहते हैं। ये है पित्ताशय। चलिए बोलिए। लार में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इसका राइट आंसर है
एमाइलेज 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 एमाइलेज। चलिए, पीतरस किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, अमाशय से, हृदय से। अभी बताएं आप लोग, किससे होता है? यकृत से होता है, यानी लीवर से। चलिए आंसर बताइए आप लोग इसका। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यानी ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, लसिका। इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। चलिए बताइए, मनुष्य में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है क्योंकि 2 हृदय होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, या फिर फेफड़ा बड़ा होता है। क्यों डबल सर्कुलेशन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त 2 बार गुजरता है। हमारे हृदय से रक्त कितने बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। थोड़ा सा ये समझा देते हैं आपको। ये हो गया आपको दिल, ठीक है, और ये हो गया मान लिया आपका फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा। देखिए, ये जो दिल है, दिल से रक्त जाता है फेफड़ा में। क्यों जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है। दिल से कहाँ गया? फेफड़ा में। दिल से फेफड़ा में गया, और फेफड़ा जब शुद्ध कर देगा तो वो ये जो शुद्ध कर देगा खून को, तो कहाँ आएगा? दिल में आएगा, ठीक है। तो दिल में आएगा, देखो ये पहले ये जो है खून कहाँ गया? फेफड़ा में गया, तो शुद्ध हो गया। फिर ये खून फिर कहाँ आ गया? दिल ही में आ गया। यानी एक बार खून दिल से फेफड़ा में गया और फिर दिल में आ गया, तो एक बार दिल से फेफड़ा में गया और जब आया तो फिर दिल से फिर कहाँ जाएगा? खून जाएगा पूरे ब्लड करें पूरे शरीर में। तो दिल से एक बार खून फेफड़ा में जाता है, फिर दिल से एक बार खून पूरे शरीर में जाता है, यानी दिल से खून जो है 2 बार गुजरता है, ब्लड 2 बार गुजरता है। इसलिए हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी मानव में डबल सर्कुलेशन होता है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है, यानी जल को कौन ले जाता है? बताइए। फ्लोएम, जाइलम, रंध्र, क्लोरोफिल। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। उत्सर्जन की मुख्य इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, रंध्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अगर बोले कि किडनी का क्रियात्मक इकाई कौन है, तो आप लोग इसका भी आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। का है कि किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, वही ब्लड को ये करता है छानता है और यूरिन का निर्माण करता है। किडनी में नेफ्रॉन जो है ना, वही करता है, इसलिए क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। और किडनी में उत्सर्जन की मुख्य इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़ा में, गुर्दा में, या यकृत में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा, यानी किडनी में। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हम लोग सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं ना सांस, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए पहले, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण लिखना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मिस्टेक से संश्लेषण सिर्फ लिखा गया।
तो बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? हम लोग वाला में यानी सांस छोड़ने में कौन सी गैस निकलता है? ऑक्सीजन। तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, पेड़ पौधा क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। चलिए आते हैं अब अंतिम प्रश्न में। अंत भला तो क्या बोलते हैं? सब भला। छोटी आंत में पाचन के बाद क्या होता है? इसका उत्तर सभी लोग नहीं दे सकते, हमको पता है। छोटी आंत में पाचन के बाद क्या होता है? उत्सर्जन, अवशोषण, श्वसन, संचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशोषण। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। अच्छा, कमेंट में आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है कि हाँ पाचन नहीं, ये वाला क्वेश्चन देते हैं। रुकिए आपको दे रहे क्वेश्चन। संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? संपूर्ण का पाचन कहाँ होता है? चलिए इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है कि संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। चलिए तो आपका वीडियो समाप्त यहीं पे होता है। इसका पार्ट 2 आएगा जो 20 से 21 तक रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबकी तैयारी मजबूत हो। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ईहान क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपका तैयारी पूरा हो सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।